अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी पॉइंट 2। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं माहिन सैयद। सबसे पहले एक नजर सिटी हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज का कहना है कि जायदादें फरोख्त करके टैक्स वसूल किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई, अगवा बराए ताबान में मुलव्वस 2 सगे भाई गिरफ्तार। उधर शफीकाबाद में डाकुओं ने शहरी से 1 लाख रुपए लूट लिए। समनाबाद मोड़ से स्कीम मोड़ तक सड़क का मरहलावार पैच वर्क शुरू, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। कई शॉर्ट टर्म मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। ईरान के सूबा खुरासान के गवर्नर महमूद सलाही का लाहौर में दूसरा मसरूफ दिन। बाहमी तावन से शहर में जदीद स्लाटर हाउस तामीर करने का ऐलान। शाहदरा मोड़ पर पैरागॉन कॉलेज के नए कैंपस का इफ्तिताह। एमपी मलिक रियाज का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहदरा को नई इमारत में मुंतकिल करने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स पंजाब का बलूचिस्तान के नौजवान डॉक्टरों की बरतरफियों के खिलाफ कल से काली पट्टियां बांधकर काम का ऐलान। जिना हॉस्पिटल में जायदुल मयाद MRI इंजेक्शन मुतालिका कंपनी रजाकाराना तब्दील करने पर आमादा। आइंदा तमाम इंजेक्शन 3 माह के लिए लिए जाएं, कंपनी की तजवीज़। सिविल लाइंस में डकैती और चोरीशुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मालिकान के हवाले करने की तकरीब से CPO का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजामात ना करने वाले 6 बैंकों को सील कर दिया गया है। गर्मी के बायस ट्रैफिक वार्डन्स नौकरियां छोड़ने के लिए पर तोलना शुरू। 500 से ज्यादा वार्डन्स ने NOC हासिल कर लिए। NOC देने से इनकार नहीं कर सकते, CTO का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट ने वेज बोर्ड अवार्ड के हक में फैसला दे दिया। लाहौर के सहाफियों में खुशी की लहर। तंबाकू नोशी तर्क करने का आलमी दिन, आगाही वॉक और सेमिनार। CMS मेडिकल कॉलेज में तस्वीरी नुमाइश, जबकि शौकत खानम हॉस्पिटल में पोस्टर तैयार करने का मुकाबला हुआ। अदाकार जमील फखरी पर कॉलेज का हमला। म्यू हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल। DHA में 64 केनाल रकबे पर मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया, जबकि PCB का साबिक कप्तान बूम बूम आफरीदी को शौकौस नोटिस। मई का आखिरी रोज शदीद गर्मी की लपेट में रहा। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और एजाज आर्ट गैलरी में कैमरे से ली गई पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी शाहकार तस्वीर की सोलो नुमाइश। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। और अब खबरें तफसील के साथ। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। नादहिंदगान की जायदादें सरबमोहर के बाद फरोख्त करके टैक्स वसूल किया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर सूबे में करोड़ों रुपए टैक्स जमा किया जा रहा है। मुल्तान डिवीजन पिछले 3 दिनों से टैक्स जमा करने में सबसे आगे है। बड़े टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन करके टैक्स की रकम वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकूमत की जानिब से दिए गए हदफ को रवां माली साल के इख्तिताम तक पूरा कर लेगा। लाहौर में पिछले चूँकि हमने ये 2-3 साल से ये एक मुहिम शुरू की हुई थी, जिसके नतीजे में बड़े जो मेजर बड़े जो कि करोड़ों में थी वो तो हमने रिकवर कर ली हैं। अब लाखों वाले रह गए हैं, उनके पीछे भी उसी ताकत से, उसी अज़म से, उसी इरादे से हम पड़े हुए हैं। और अब तक तकरीबन 20 करोड़ रुपया हम जो है लाहौर में वो बकाया जात का वसूल कर चुके हैं इस मुहिम के तहत। और अभी भी सैकड़ों प्रॉपर्टियां जहां हमने अटैचमेंट की हुई हैं, जहां पे हमने हतमी कार्रवाई के नोटिस दिए हुए हैं, उनमें भी कोई 11-12 करोड़ रुपया जो है वो भी इंशाल्लाह 30 जून से पहले हमें उम्मीद है मज़ीद हम रिकवर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में कंपनी के शॉर्ट टर्म मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। शाहीन कॉम्प्लेक्स एजर्टन रोड पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ।
जिसमें कंपनी के चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन, MD वसीम अजमल, अरकान असेंबली ख्वाजा सलमान रफीक और मेहर इश्तियाक समेत GM ऑपरेशंस खालिद मजीद और ETO फाइनेंस ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसन ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि कंपनी के समरात शहरियों तक जल्द से जल्द पहुँचाए जाएँ ताकि उन्हें अपना शहर साफ सुथरा नजर आए। इजलास में MD वसीम अजमल चौधरी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के शॉर्ट टर्म मंसूबों से भी आगाह किया। उधर ज़िला इंतज़ामिया ने मोड़ समनाबाद से स्कीम मोड़ की जानिब मरहलावार पैच वर्किंग का काम शुरू कर दिया है। इंतज़ामिया का कहना है कि मंसूबे के मुताबिक मुल्तान रोड के तीसरे फेज़ में एक फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर के साथ साथ सड़क की अज़सर नौ तामीर भी शामिल थी, लेकिन सूबे की माली सूरत हाल के पेश नज़र अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। जबकि शहरियों का कहना है कि पैच वर्क तो किया जा रहा है लेकिन इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब NLC ने सैदपुर में मुल्तान रोड की तोसी के लिए 10 गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली दुकानों को भी भारी मशीनरी के जरिए मिसमार किया गया। काबजीन के मुताबिक सैदपुर के मकाम पर लातादाद गैर कानूनी दुकानें कायम हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मुल्तान रोड की तोसी का बहाना बनाकर बेदखल किया जा रहा है। सुई गैस टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए गौसिया चौक बागवानपुरा में मेन सप्लाई लाइन से बाईपास के जरिए 1000 से ज़ायद घरों में गैर कानूनी तौर पर गैस फराहम करने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। सुई गैस हुकाम के मुताबिक उन्हें बागवानपुरा के इलाके शालीमार टाउन में गैस चोरी की इत्तला मौसूल हुई थी कि गौसिया चौक से मुल्हिका आबादी में गैस चोर माफिया का राज है और उन्होंने मेन सप्लाई लाइन से बाईपास के जरिए गैस चोरी करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस पर सुई गैस टास्क फोर्स ने ऑपरेशन किया और 1000 से ज़ायद घरों में गैर कानूनी तौर पर बिछाई गई पाइपलाइन को उखाड़कर अपने कब्जे में ले लिया। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक नेटवर्क के जरिए चोरी होने वाली माहाना गैस 4 लाख की बनती है। दूसरी जानब इसी टाउन में रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री भी पकड़ी गई जो गैस चोरी करके काम कर रही थी। सुई गैस हुक्काम ने तमाम गैर कानूनी पाइप कब्जे में लेकर मेन सप्लाई लाइन को सील कर दिया है। रीजनल टैक्स ऑफिस जोन 7 की रिकवरी टीम ने 1 अरब 66 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के अकाउंट मुंजमद करने के लिए पंजाब बैंक टेम्पल रोड ब्रांच पर छापा मारा और ताउन न करने पर बैंक मैनेजर्स की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। टैक्स अफसरान के मुताबिक पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के जिम्मे 1 अरब 66 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वाजिबुल अदा है। पंजाब बैंक टेम्पल रोड ब्रांच में पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के अकाउंट में 8 अरब 50 करोड़ रुपए जमा थे। रीजनल टैक्स ऑफिस जराये के मुताबिक FBR टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से बराह रास्त रिकवरी का कानूनी इख्तियार रखता है। रीजनल टैक्स ऑफिस के अफसरान के मुताबिक पंजाब बैंक टेम्पल रोड ब्रांच के मैनेजर आमिर रफीक भट्ट को पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के अकाउंट से इनकम टैक्स की रकम अदा करने के लिए मुतअद्दिद मरतबा नोटिस भिजवाए गए, लेकिन मैनेजर ने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। रीजनल टैक्स ऑफिस जोन 7 की रिकवरी टीम ने ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस आले हैदर और इंस्पेक्टर आफ्ताब बसरा की सरबराही में पंजाब बैंक पर छापा मारा, जिस पर ब्रांच मैनेजर आमिर रफीक भट्ट, मैनेजर ऑपरेशन वसीम इकबाल भट्ट, रीजनल ऑपरेशन हेड परवेज असद भट्ट फरार हो गए। RTO2 की रिकवरी टीम ने पंजाब बैंक के दरवाजे पर ब्रांच मैनेजर्स की गिरफ्तारी के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। उनका कहना था कि टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के अकाउंट से हर सूरत में टैक्स वसूली की जाएगी। पुलिस लाइन्स में CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत एक तकरीब हुई जिसमें डकैती और चोरी की वारदातों के दौरान छीनी गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद करके उनके मालिकान के हवाले कर दी गईं। तकरीब में MNE मियां महबूब, CCPO अहमद रज़ा ताहिर, DIG इन्वेस्टिगेशन अली आमिर मलिक और SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रज़ाक चीमा भी मौजूद थे। CCPO अहमद रज़ा ताहिर ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की जानिब से कब्जे में ली गई 131 गाड़ियों और 106 मोटरसाइकिलों को उनके मालिकान के हवाले किया। CCPO ने खिताब करते हुए कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी की रोकथाम के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुजाहिद स्क्वाड के अमले को ब्रीफिंग देने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि गाड़ियों की दूसरे अजला में स्मगलिंग को रोका जा सके। अहमद रज़ा ताहिर ने बताया कि सिक्योरिटी के मामलात में पुलिस किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगी। सिक्योरिटी इंतजाम को मुकम्मल न करने पर 6 निजी बैंकों को बंद करवा दिया गया है, जबकि 112 बैंकों के खिलाफ कलंदरे बनवाकर होम डिपार्टमेंट को भिजवा दिए गए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अहमद मुबीन जैदी ने कहा है कि महकमे से NOC मांगने वाले वार्डन को नहीं रोका जाएगा। सिटी 42 से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वार्डन्स को गर्मी में पानी फराहम करने के लिए 12 लाख रुपए की बोतलें खरीद ली गई हैं, जबकि अगले चंद दिनों में उन्हें हैट भी फराहम कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि गर्मियों के मौसम में हैट को यूनिफॉर्म का लाजमी हिस्सा भी करार दिया गया है। मुबीन साहब ये बताइएगा कि आपके बहुत से वार्डन जो हैं वो गर्मी में ड्यूटी कर रहे होते हैं और उनकी वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको पानी नहीं मिलता पीने का, उनके लिए
हैट क्या कोई उनको फराहम किया जा रहा है? आईजी साहब ने हमें हुक्म दिया था कि ये बात हमारे नोटिस में भी थी, फिर हम ये मामला आईजी साहब के पास लेके गए। आईजी साहब ने हमें अप्रूवल दी है। हमारे पास एक वेलफेयर फ़ंड था जिसमें हमने टेंडर किया अखबार में, जो टेंडर परसों खुला है, और हमने सप्लाई ऑर्डर दे दिया जो 15 दिनों के अंदर हमें 10 जून से पहले हमारे पास सप्लाई आ जाएगी। हमने 4000 वाटर बॉटल जिसका टेम्परेचर हमने धूप में रख के वो बोतलें टेस्ट की हैं, उसके ऊपर कवर मौजूद है जो कि पानी ठंडा रख सकेंगे, और वो हम इनको इशू कर देंगे। और फिर हमारी जो मोबाइल कैंटीन है वो भी अगेन हमने बर्फ़ का टेंडर दिया हुआ अखबार में, जिसके उस 6 तारीख को टेंडर खुल रहा है। फिर हमारी जो मोबाइल कैंटीन्स हमारे पास 3 हैं वो चक्कर लगाया करेंगे पूरे शहर में और इंश्योर करेंगे कि हर वार्डन की बॉटल हम 2 दफ़ा भर दें। तो ये तो हो जाएगा। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि गर्मी है, हमने ये क्योंकि ये यूनिफॉर्म आर्टिकल था, अगेन हमने आई साहब से रिक्वेस्ट की और आई साहब ने हमें फ़ंड्स भी उसके प्रोवाइड किए हैं। इनका हैट अप्रूव हो गया है जिसका अगेन टेंडर 7 तारीख को खुल रहा है और उसके भी 15 दिन सप्लाई ऑर्डर में होंगे। तो उसके बाद हम इनकी जो इस वक्त ये जो पीक कैप पहन के फिर रहे हैं, उसके बाद वो हैट जिसका डायमीटर 5 इंच है वो हम इनको दे देंगे। आपने देखा होगा इस वक्त हमने इनको छतरियाँ तो प्रोवाइड की हुई हैं। मुबीन साहब, ये बताइए कि आपके बहुत से वार्डन जो हैं वो PCS और CSS के लिए जा रहे हैं, क्यों ये छोड़ना चाह रहे हैं? और आपके पास पहले ही कमी है तो किस तरह इसको आप पूरा करेंगे? देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास इस वक्त एग्जैक्टली अगर आप मुझसे पूछें तो 373 की शॉर्टेज है। हमारे पास 3400 नफरी है, जिसमें से अप्रूव जो हमारे पास है स्ट्रेंथ है उसमें से 373 की शॉर्टेज है, जिसमें से हमने 300 की रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इस वक्त भर्तियाँ हो रही हैं और वो आखिरी तारीख 30 तारीख का कल उनके आखिरी इंटरव्यूज़ हुए हैं और हमें एक्सपेक्टेड है कि 15 जून तक वो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी 300 की। वो 300 की स्ट्रेंथ आ जाएगी। उन्होंने ट्रेनिंग पे जाना है तो राउंड अबाउट तकरीबन 9-10 महीने के बाद वो स्ट्रेंथ हमें अवेलेबल होगी। हाँ, ये बात आपकी ज़रूर है कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमसे NOC लिया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में अप्लाई करने के लिए। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम रोक नहीं सकते। किसी बंदे का भी नहीं रोक सकते कि वो मज़ीद आगे ना बढ़ना चाहे। ये लड़के क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, MA MSc MBA किया हुआ है, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अगर 14 ग्रेड में है तो कल 16 ग्रेड में चले जाएं, 14 ग्रेड से ये 17 ग्रेड में चले जाएं, तो वो इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है। तो वो हम किसी को रोक नहीं सकते। हर बंदे का दिल में ख्वाहिश होती है कि वो आज अगर 14 ग्रेड की जॉब पे है तो कल अगर वो अप्लाई करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ के वो अच्छी जॉब पे जा सकता है, तो वो कोशिश ज़रूर करता है। सिर्फ 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ईरानी सूबा खरासान के गवर्नर महमूद सलाही ने मॉडल टाउन में वाक़िअ जामिअतुल मुंतज़िर का दौरा किया। उनका कहना है कि दहशतगर्दी और दीगर आलमी मसाइल से निजात के लिए मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। खरासान के गवर्नर महमूद सलाही का जामिअतुल मुंतज़िर पहुंचने पर मोहतमिम सैयद नयाज हुसैन नकवी, प्रिंसिपल रियाज हुसैन नजफी, मोहम्मद अफजल हैदरी और दीगर ने इस्तकबाल किया। गवर्नर खरासान के हमरा ईरान के कौंसल जनरल मोहम्मद बिन असदी और वज़ीर खुराक पंजाब चौधरी अब्दुल गफूर भी मौजूद थे। जामिअतुल मुंतज़िर के दौरे के बाद शुरका से खिताब करते हुए महमूद सलाही ने कहा कि जामिअतुल मुंतज़िर में आना उनकी खुशकिस्मती है। इदारे के मोहतमिम सैयद नयाज हुसैन नकवी ने गवर्नर खरासान की जामिअतुल मुंतज़िर आमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ईरान का ब्रादर मुल्क है। गवर्नर खरासान महमूद सलाही के एजाज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब का एहतमाम किया गया। महमूद सलाही ने मेन लाइब्रेरी को कुतुब की खरीदारी के लिए 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। गवर्नर खरासान डॉक्टर महमूद सलाही के एजाज़ में मुनाकिदा तकरीब में कौंसलर जनरल मोहम्मद हुसैन बिन असदी, वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, सूबाई वज़ीर खुराक चौधरी अब्दुल गफूर, रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और सिंडिकेट के मेंबरान ने शिरकत की। डॉक्टर महमूद सलाही ने कहा कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में तदरीसी फ़राइज़ भी सरअंजाम देते रहे हैं और उन्हें तारीखी मादर इल्मी में आकर बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती, मजहबी और तारीखी ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि उनका लाहौर देखने का ख्वाब पूरा हो गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने कहा कि गवर्नर खरासान के दौरे से दोनों ममालिक की जामियात के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर खरासान को सोवेनियर भी दिया गया। बादशाह डॉक्टर महमूद सलाही ने पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी का दौरा किया और कुतुब की खरीदारी के लिए 5 लाख रुपए की रकम देने का भी ऐलान किया। गवर्नर खुरासान महमूद सलाही ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन से जदीद तर्ज का स्लाटर हाउस तामीर किया जाएगा और पाकिस्तानी ज़रूरत से ज़ायद गोश्त ईरान बरामद किया जाएगा।
पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में ईरानी कौंसलर जनरल मोहम्मद हुसैन बिन असदी और सूबाई वज़ीर खुराक चौधरी अब्दुल गफूर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर खुरासान महमूद सलाही ने कहा कि लाहौर अपनी सकाफती सरगर्मियों के हवाले से पूरी दुनिया में मकबूल है। ईरान और पंजाब हुकूमत के दरमियान तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे और लाहौर से कीनू और आम खुरासान भिजवाए जाएंगे। गवर्नर खुरासान के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी तेजी से काम जारी है। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मुगलपुरा में रुकन पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादर ने 206 तलबा में 2 लाख रुपए से जायद वज़ाइफ के चेक तकसीम किए। इस चेक तकसीम करने की मज़ीद तफसील जानते हैं उमर असलम की इस रिपोर्ट में। वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब में रुकन पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादर, चेयरमैन ज़कात कमेटी खलीफा अब्दुल मजीद, हेड मास्टर अयाज कुरैशी समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए रुकन पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादर ने कहा कि हुकूमत पंजाब तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। उन्होंने कहा कि वज़ाइफ देने का मकसद मुस्तहिक तलबा की हौसला अफजाई है। जो बच्चे अपनी बुक्स नहीं खरीद सकते वो बुक्स खरीद लें या यूनिफॉर्म या बरा उनकी मदद की जा रही है और ये प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने एक बनाया है जिसके तहत यह प्रोग्राम किया जा रहा है। तलबा ने कहा कि वो वज़ाइफ हासिल करके बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस रकम से अपने तालीमी अखराजात मुकम्मल करेंगे। मैं एडमिन में पढ़ता हूँ, मैंने पैसे अपना यूनिफॉर्म खरीदूंगा, शूज़ वगैरह खरीदूंगा और बड़े होकर फौजी बनूंगा। मैं इन पैसे से अपने स्कूल की वर्दी खरीदूंगा और मैं जो मुझे अशिया कम पड़ती है मैं वो खरीदूंगा। ये पैसे अपनी भी करूँगा और बड़े होकर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तकरीब के अख्ताम पर छठी जमात से 8वीं जमात के 150 तलबा में 900 रुपये जबकि मैट्रिक के 56 तलबा में 1344 रुपये फीकस के हिसाब से चेक तकसीम किए गए। कैमरामैन शोएब सफदर के साथ उमर असलम, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब न्यूज़ अपडेट्स। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज का कहना है कि जायदादें फरोख्त करके टैक्स वसूल किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई, अगवा बराए तावान में मुलव्वस 2 सगे भाई गिरफ्तार। उधर शफीकाबाद में डाकुओं ने शहरी से 1 लाख रुपए लूट लिए। समनाबाद मोड़ से स्कीम मोड़ तक सड़क का मरहलावार पैच वर्क शुरू, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। कई शॉर्ट टर्म मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। ईरान के सूबा खुरासान के गवर्नर महमूद सलाही का लाहौर में दूसरा मसरूफ दिन। बाहमी तावन से शहर में जदीद स्लाटर हाउस तामीर करने का ऐलान। शाहदरा मोड़ पर पैरागॉन कॉलेज के नए कैंपस का इफ्तिताह। एमपीए मलिक रियाज का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहदरा को नई इमारत में मुंतकिल करने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स पंजाब का बलूचिस्तान के नौजवान डॉक्टरों की बरतरफियों के खिलाफ कल से काली पट्टियां बांधकर काम का ऐलान। जिना हॉस्पिटल में ज़ायदुल मयाद MRI इंजेक्शन मुतालिका कंपनी रज़ाकाराना तब्दील करने पर आमादा। आइंदा तमाम इंजेक्शन 3 माह के लिए लिए जाएं, कंपनी की तजवीज़। सिविल लाइन्स में डकैती और चोरीशुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मालिकान के हवाले करने की तकरीब से CPO का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजामात ना करने वाले 6 बैंकों को सील कर दिया गया है। गर्मी के बाद ट्रैफिक वार्डन्स नौकरियां छोड़ने के लिए पर तोलना शुरू। 500 से ज्यादा वार्डन्स ने NOC हासिल कर लिए। NOC देने से इनकार नहीं कर सकते, CTO का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट ने वेज बोर्ड अवार्ड के हक में फैसला दे दिया। लाहौर के सहाफ़ियों में खुशी की लहर। तंबाकू नोशी तर्क करने का आलमी दिन, आगाही वॉक और सेमिनार। CMS मेडिकल कॉलेज में तस्वीरी नुमाइश, जबकि शौकत खानम हॉस्पिटल में पोस्टर तैयार करने का मुकाबला हुआ। अदाकार जमील फखरी पर फौज का हमला। म्यू हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल। DHA में 64 केनाल रकबे पर मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया, जबकि PCB का साबिक कप्तान बूम बूम आफरीदी को शौकौस नोटिस। मई का आखिरी रोज शदीद गर्मी की लपेट में रहा। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
और एजाज आर्ट गैलरी में कैमरे से ली गई पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी शाहकार तस्वीर की सोलो नुमाइश, शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। लेफ्टिनेंट शहीद सैयद यासिर अब्बास की शहादत को 10 रोज़ गुजर जाने के बावजूद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शुजाअत और दिलेरी की जिंदा मिसाल के मिलनी खिदमात को सलाम पेश करने के लिए शहीद की रहायशगाह पहुँचते रहे। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं नबील रज़ा मलिक के इस रिपोर्ट में। सीनियर वफाकी वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही पार्टी रहनुमा चौधरी ज़हीरुद्दीन के हमरा शहीद लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास के अस्करी 10 में वाक़या रहायशगाह पहुँचे और उनके वालिद कर्नल रिटायर्ड जाफ़र अब्बास और अहले खाना के हमरा कुछ वक्त गुजारा और उनको तसल्ली दी। इस मौका पर अहले खाना से अपनी गुफ्तगू के दौरान परवेज़ इलाही ने कहा कि यासिर अब्बास शहीद ने जान का नजराना पेश करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया है। शहीद के वालिद सैयद जाफ़र अब्बास ने बताया कि इनके बेटे को शहादत का शुरू से ही शौक था और अल्लाह ताला ने उसका शौक पूरा कर दिया। एक और मुलाकात के दौरान मारूफ मजहबी स्कॉलर और दीनी रहनुमा खानम सैयदा तैयबा बुखारी ने शहीद लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास के अहल खाना से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद की अहलिया इरम रियाज और समाजी कारकुन बतूल रिजवी भी इनके हमरा पहुंची। लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास शहीद की वालदा ने घर पहुंचने वाले मेहमानों को अपने लख्ते जिगर की यादगार तस्वीर दिखाई और माजी की यादों को ताज़ा किया। तस्वीर देखने पर हर आंख अश्कबार हो गई। खानम सैयदा तैयबा बुखारी ने अहल खाना से इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा कि शहीद ने अपनी शुजाअत और बहादुरी से कौम की जो खिदमत की है इससे सबके सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। खुदावंद मुताल उसके दर्जात को बुलंद करे, ऐसा बेटा जो दुनिया से रुखसत हुआ और हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद बन गया। और ये हमारे मकतब का खासा है, ये सालार सरवर शहीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिया हुआ वो जज्बा है जो हमारे जवानों के सीनों में मौजूद है। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मुताल घर घर में हमारी कौम को यासिर ऐसे जवान अता करे। उधर बेगम गवर्नर पंजाब मुसर्रत लतीफ़ खोसा भी अस्करी 10 में वाक़े लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास शहीद के घर पहुंची, जहां उन्होंने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। मुसर्रत लतीफ़ खोसा ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। मुसर्रत लतीफ़ खोसा ने कहा कि लेफ्टिनेंट शहीद यासिर अब्बास ने बहादुर सिपाही की तरह दुश्मन का सामना किया और इन्हें पैगाम दिया कि वो इस धरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नबील मलिक, सिटी 42। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के ज़रिए तमाम तंबाकू नोशी के तदारुक के मौजू पर सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस तस्वीरी नुमाइश और सेमिनार की मज़ीद तफसीलात फिज़ा नूर की इस रिपोर्ट में। तंबाकू नोशी के तदारुक के आलमी दिन के मौके पर CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तस्वीरी नुमाइश के मेहमान ख़ुसूसी कॉलेज प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अफजल अहमद थे। तलबा व तालबात ने शीशे के बढ़ते हुए रुझान और इसके नुकसानात के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। सैयद अफजल अहमद ने तलबा व तालबात की तैयार करदा तस्वीर को सराहा। तलबा व तालबात ने सैयद अफजल अहमद को अपनी तस्वीर के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। तस्वीरी नुमाइश के अख्ताम पर सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। सेमिनार में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद वसीम, ब्रिगेडियर नईम नकी, डॉक्टर फराह अहमद समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा व तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में सालाना 1 लाख लोग तंबाकू नोशी के बायस लुक़्मा अज़ल बन रहे हैं। तो शीशा स्मोकिंग यंग जनरेशन के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया है और 70% के करीब स्टूडेंट जो हैं जाके वो कैफेटेरिया में और शीशा पीते हैं। तो इसके बारे मैंने इसका थीम जो रखा था पोस्टर कंपटीशन का, ये हैज़र्ड्स ऑफ शीशा स्मोकिंग रखा था कि इसके क्या हैज़र्ड्स हैं, क्योंकि नॉर्मली मिसकंसेप्ट्स हैं शीशा स्मोकिंग के कि वो कहते हैं जो टबैको कंपनीज़ हैं वो कहते हैं जी चूँकि ये फ़िल्टर है और फिल्टर होकर आता है पानी से, दूसरा ये फ्लेवर्ड है, इसमें लेस निकोटीन है, इट इज़ लेस हार्मफुल। हालांकि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ऑन दी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दी शीशा स्मोकिंग, उसमें ये उन्होंने बताया है कि 1 घंटे में जितना शीशा आप स्मोक करते हैं वो 100 सिगरेट के बराबर है। तलबा व तालबात का कहना है कि नौजवानों में शीशे के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नज़र तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया है ताकि नौजवानों में इस तासुर को ख़त्म किया जा सके कि शीशा सिगरेट की निस्बत कम नुकसानदेह है। न्यू जनरेशन बिल्कुल एक फ़ैशन ट्रेंड की तरह बहुत ज़्यादा इन होना शुरू हो गया और आप किसी भी रेस्टोरेंट में होटल में चले जाएँ वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यानी स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। अगर उसके फैक्ट्स इसके जान जाएँ कि इसके यानी हैज़र्ड्स क्या है तो आई थिंक सो कि उनको एटलीस्ट नहीं अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे आपको इस तरह सेमिनार्स करवा के पोस्टर बना के अवेयरनेस देनी चाहिए। चार्ट में ओवरऑल जो आउटलुक दी है वो ये दिखाई है कि स्मोकिंग शीशा हार्मफुल स्मोक्स द लाइफ इटसेल्फ आउट ऑफ द इंडिविजुअल और उसके क्या क्या जो है ना हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इस पर
और बॉडी पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। स्टैटिस्टिक्स हमने शो की हैं कि जैसे इंग्लैंड में स्मोकिंग बैन इशू किया है 2006-2007 में, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक रेट्स वहाँ पे काफ़ी कम हो गए। तो यही चीज़ अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जाए तो काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। आम लफ्ज़ में कहते हैं हुक्का, उसके अंदर होता है पानी, और कुछ लोग समझते हैं कि जिस तरह ये धुआं जो है जब पानी के अंदर से गुजरेगा, जिस तरह काफ़ी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं पानी के अंदर से गुजरने से, इसलिए इस तरह इनका ख्याल है कि ये जो तंबाकू है इसके अंदर भी जो मुज़र असरात हैं वो पानी के अंदर से जब तंबाकू का धुआं निकलेगा सब निकल जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं होती। हालांकि तलबा व तालबात का कहना है कि तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए हुकूमत को अमली इक़दामात के साथ साथ मौजूदा कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा। कैमरामैन कामरान खान के साथ फिजा नूर, सिटी 42 CMH। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा बुल्ले शाह के मुर्शिद हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 285वां सालाना उर्स इख्तिताम पसीर हो गया। उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात में हज़ारों ज़ायरीन ने हज़रत शाह इनायत कादरी के दरबार पर हाज़िरी दी और दरबार पर चढ़ावा किया। उर्स के आखिरी रोज़ मुल्क के मारूफ सनाख़ा ने मनकबतों और कसीदों से ज़ायरीन पर रूहानी कैफियत तारी कर दी। उर्स तक़रीबात के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए थे। मंगल के रोज़ इख्तितामी दुआ के बाद उर्स तक़रीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। सिर्फ 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब एक नज़र सिटी तालीम पर। लाहौर में आर्ट के फ़रोग़ की अलामत नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को मॉडल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इस फैसले पर प्रिंसिपल और तलबा के क्या जज्बात हैं, जानते हैं मोहम्मद अकमल सुमरो की इस रिपोर्ट में। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का संगे बुनियाद 1875 में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से रखा गया, जिसका मकसद तलबा को डिप्लोमा कोर्सेज कराना था। 1958 में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम तब्दील करके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रखा गया, जबकि 1985 में NCA को आर्ट्स के शोबे में डिग्री अवार्ड करने के इख्तियारात भी दे दिए गए। NCA में अब मुख्तलिफ मज़ामीन में आर्ट कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिनमें BA, MA, MPhil और PhD की डिग्रियां शामिल हैं। इस अजीम दरसगाह से प्रोफेसर शाकिर अली, नैयर अली दादा, वासिफ अली, बशीर समिया जैसी नामवर शख्सियात ने आर्ट्स की तालीम हासिल की। कॉलेज की मौजूदा प्रिंसिपल प्रोफेसर फौजिया कुरैशी 30 साल से इस कॉलेज में तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। उनका कहना है कि कॉलेज को मॉडल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान इंतहाई खुश आइंद है। We've produced world class artists, architects, designers, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। हमारे स्टूडेंट्स कहीं भी किसी भी मुल्क में जाते हैं, हमारी जो डिप्लोमा था ओरिजिनली और अब डिग्री है वो रिकग्नाइज्ड है। सो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जहाँ तक स्टेटस की बात है कि फ्रॉम अ स्कूल टू अ कॉलेज टू अ यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूट को डेवलप तो करना ही पड़ता है, एंड वी आर डेवलपिंग, बट आई वुड स्टिल कॉल द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स a center of excellence. नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 150 असातिज़ा तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर ज़ेरे तालीम तलबा ने कॉलेज को मॉडल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि अब उनकी डिग्री को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई मिलेगी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू यूनिवर्सिटी। इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज वजह यह है कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बेसिकली एक पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशंस है जिसकी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी है, और आर्ट्स के लिए पूरे पाकिस्तान के हर तबके के लोग और हर इलाके के लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। आई थिंक NCA becoming a university is better in the sense that it still is good. NCA is recognized, but once it becomes a university, the degree level will go higher, obviously, and the students will feel proud of it, of being a graduate of NCA, the National College of Arts. I think it's a good thing because we'll feel more proud and we'll feel more educated since we won't be a part of a college anymore and we'll be a part of the university. And उससे सबको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और वो होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए अच्छा है क्योंकि ये शायद पहली एक आर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी इस मुल्क के अंदर और एक अच्छी चीज़ है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने पर कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सेनेट में तब्दील कर दिया जाएगा। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ मोहम्मद अकमल सोमरो, सिटी 42 NCA। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
और अब सिटी क्राइम। गाजियाबाद पुलिस ने अगवा बराए तावान में मुलव्वस 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार करके तावान में ली गई रकम भी बरामद कर ली है। हुजरा शाह मुकीम के रहायशी 2 भाई अख्तर अली शाह और अकबर हुसैन गाजियाबाद के मोहम्मद नवीद के घर काम करते थे। मुलजिम अख्तर अली घर के मालिक के 6 साला बेटे सलमान नवीद को अगवा करके कसूर ले गए और 4 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। मगवी के वालिदैन ने 2 लाख रुपए तावान देकर बच्चा बासियाब करवा लिया। ताहम पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके तावान में ली गई रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। उधर शफीकाबाद में डाकू शहरी से 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शफीकाबाद के इलाके कसूरपुरा के रहायशी मोहम्मद मुकीम के मुताबिक वो मेज़ान बैंक से 1 लाख रुपए लेकर अपने कारखाने आ रहा था कि कारखाने के मेन गेट पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर यरकमाल बना लिया और रकम छीन कर फरार हो गए। शहर में खेल की क्या सूरत हाल है, ये आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम होने वाले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। टूर्नामेंट में कैसा टैलेंट देखने में आया और डेफ क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल है, आइए जानते हैं आमिर रज़ा खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तावन से मुनक्कद किए जाने वाले इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी इरफान मिनहाज ने इशारों की जुबान में बताया कि वो इस टूर्नामेंट के इनेकाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तावन के बेहद मशकूर हैं। 24 टीमें आई हैं, हम बहुत खुश हैं और पीसीबी ने हमें ताउन किया है, इसका बहुत ताउन किया, हमें सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा इसकी और मज़ीद इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं वो हमसे ताउन करेंगे। हमने सबके लिए बहुत अच्छा ताउन किया है कि जो भी खाने पीने का जो भी काम और रिहाइश का ट्रांसपोर्ट का सब कुछ जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी पे है। डेफ टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जुल्फकार बेग के मुताबिक टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का ऐसा टैलेंट देखने में आया है जिसे कौमी टीम में भी खिलाया जा सकता है। ये यकीन करें कि पैसे के लिए इतने सख्त हम भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन पैसा में मिल नहीं रहा और ये जितने भी बारिश लगे ये फिलहाल तो वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तक फंडिंग हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से तो इंशाल्लाह ताला ये जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ और कहता चलूँ कि यहाँ इतना टैलेंट है इसमें इन लड़कों में, काश के पीसीपी वाले आके देखें और लाजमी 3-4 ऐसे लड़के होंगे जो पाकिस्तान टीमें भी शामिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम के साथ वबस्ता ज़हीरुद्दीन बाबर का कहना है कि टूर्नामेंट से नए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा और एशिया कप की तैयारियों के लिए टीम बनाई जाएगी। मुस्तकबिल में ये है कि अभी इंशाल्लाह 2012 जनवरी में एशिया कप हो रहा है और उसके लिए हम इस लड़कों में से सिलेक्शन करेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान डेफ क्रिकेट की टीम है लेकिन जो अच्छे लड़के खेलेंगे हम उनको आगे लेके आएंगे और इंशाल्लाह पहले भी एशिया कप जीता था और अब भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एशिया कप हम पाकिस्तान में ही लेके आएंगे। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम दुनिया भर में कामयाबी के झंडे बुलंद कर चुकी और अब पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम भी इसी नक्शे कदम पर चल रही है। कानून फितरत है कि कुदरत जब किसी इंसान से कोई एक सलाहियत छीनती है तो उसके बदले में उसे बेशुमार नेमतों से नवाज भी देती है। अगर इस बात का जिंदा सबूत देखना हो तो यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस ग्राउंड में होने वाले डेफ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में देखा जा सकता है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ आमिर रज़ा खान, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।